नमस्कार। आज मैं आपके सामने एजुकेशनल साइकोलॉजी के विषय में बात करूंगा। एजुकेशन और साइकोलॉजी दो शब्द हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी को जब मिला देते हैं तो एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ब्रांच तैयार होती है। नॉर्मल कोर्स में साइकोलॉजी सभी लोग जानते हैं क्योंकि मनोविज्ञान एक कॉमन शब्द है और किसी से भी अगर आप पूछेंगे तो मनोविज्ञान के विषय में वो जानता होगा, भले ही गहराई से न जानता हो, लेकिन मनोविज्ञान का नाम उसने सुना होगा। और वो ये भी जानता होगा कि एक मनोवैज्ञानिक दूसरे के मस्तिष्क को बड़ी आसानी से पढ़ लेता है, दूसरे के विचारों को बहुत आसानी से पढ़ लेता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसका अर्थ हुआ कि एजुकेशन की फील्ड में मस्तिष्क को पढ़ना। किसका मस्तिष्क पढ़ना है? छात्रों का, जो हमारे लर्नर हैं, जो सीखने वाले हैं। एक शिक्षक जो कक्षा में पहुंचता है और छात्र का समूह जो शिक्षक से सीखने के लिए तैयार बैठा हुआ है, तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि शिक्षक बहुत ज्ञानी है, बहुत विद्वान है और अपने विषय का महारथी है, लेकिन क्या वो अपने उस ज्ञान को पूरी तरह से उस कक्षा में प्रदान कर सकता है? यहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी की भूमिका बहुत अहम रोल अदा करती है, क्योंकि शिक्षक का ज्ञान होना एक वैयक्तिक क्वालिटी है, लेकिन उस ज्ञान को ट्रांसफ़र कर देना ये बहुत ही कलात्मक चित्रण है, स्किल है। इसको डेवलप करना पड़ता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी का काम है बेस्ट टीचिंग, बेस्ट लर्निंग। क्योंकि बेस्ट टीचिंग का अर्थ हुआ कि जो शिक्षक है वो शिक्षण के जितने भी तरीके हैं उन तरीकों को जाने और उन तरीकों को अप्लाई करे। बेस्ट लर्निंग का मतलब जो छात्र बैठे हुए हैं वो अधिकतम अधिगम कैसे कर सकें, क्योंकि होता यह है कि छात्र हर प्रकार के हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस थियरी होती है, वैयक्तिक भिन्नता होती है और छात्र अपनी अपनी गति से सीखते हैं। कोई छात्र बहुत तीव्र गति से सीख सकता है, वहीं दूसरी ओर एक छात्र उसी शिक्षण को उतने रूप में ग्रहण नहीं कर सकता है जितना कि एक जीनियस बच्चा कर सकता है। यहाँ पर जो वैयक्तिक भिन्नता की थियरी है, जो सिद्धांत है, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी ही हमें बताती है कि शिक्षक का ज्ञान किस प्रकार से पूरे क्लास में समान रूप से वितरित होगा। उसके लिए उसे ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चों के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, कौन सा बच्चा किस स्थिति में है, क्या वो सीखने की दशा में है, क्या अधिगम के लिए तैयार है। यदि वो अधिगम के लिए तैयार नहीं है तो कोई भी शिक्षक उसे सिखा नहीं सकता। तो प्रश्न उठता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी किस प्रकार से हेल्पफुल हो सकती है। बेस्ट टीचिंग, बेस्ट लर्निंग, दो चीज़ों को अगर हम देखें तो बेस्ट टीचिंग में कुछ टीचिंग के सिद्धांत हैं जिनको हम मैगजीम्स ऑफ टीचिंग बोलते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग बोलते हैं। जब लर्निंग की बात करेंगे तो लॉज ऑफ लर्निंग है कि कौन से लॉज हैं जिनसे लर्निंग तीव्र हो सकती है, अधिगम तीव्र हो सकता है। तो देयर आर सम प्राइमरी लॉज आल्सो। 3 लॉज हैं जिनको प्राइमरी लॉज बोलते हैं, जिसमें पहला लॉ होता है कि आर यू रेडी, क्या आप सीखने को तैयार हो, रेडी टू लर्न। सेकेंड इज, क्या प्रैक्टिस के लिए तैयार हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, क्या जिस चीज़ को सीखा है उसकी प्रैक्टिस बार बार कर रहे हैं। तीसरी चीज़ लॉ ऑफ इफेक्ट या लॉ ऑफ रिजल्ट, परिणाम क्या है। यदि सीखे हुए ज्ञान का परिणाम सकारात्मक होता है, अच्छा होता है, तो क्रिया की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। छात्र उस चीज़ को ज़्यादा सीखना चाहेगा, तीव्र गति से सीखना चाहेगा। तो ये तीनों नियम जब फॉलो होते हैं तो लर्निंग के रेट में वृद्धि हो जाती है। शिक्षक का रोल यहीं पर है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी से मदद लेकर किस प्रकार से वो बच्चों की अधिगम क्षमता को तीव्र कर सकता है और किस प्रकार के नियम, किस प्रकार के सिद्धांत जो एजुकेशनल साइकोलॉजी ने हमें दिए हैं उनको वो अपनी कक्षा में लागू करके छात्रों के अधिगम रेट को बढ़ा सकता है। और यही पूरी शिक्षा व्यवस्था का लक्ष्य है। यदि शिक्षण एक ही तरफ से हो रहा है और रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो उस शिक्षण से क्या लाभ। तो बीएड के पाठ्यक्रम में इसीलिए इसको रखा गया ताकि प्रत्येक शिक्षक इसको अच्छे से जान पाए और वो कौन कौन से क्षेत्र हैं
जिसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी आपकी मदद कर सकती है। मैं निरंतर आपको एक एक लक्ष्य पर केंद्रित करूंगा और एक एक लक्ष्य पर केंद्रित करते हुए एक एक सिद्धांत को समझाते हुए उसको किस प्रकार से क्लासरूम में लागू करना है इसकी विस्तृत व्याख्या आपसे करता रहूँगा। शेष जो बातें हम करेंगे वो अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।